हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। और जब मैं ग्रोथ की बात करता हूँ तो सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। क्यों स्टॉक मार्केट वैसी कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जहां पे जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो कंपनी आपको दिखेगी एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करती हुई। वो कंपनी के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, वो कंपनी के अंदर आपको वो जो स्टॉक है वो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो मार्केट क्यों ऐसी कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जहां पे वो सेल्स ग्रोथ जो है, जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आप वो कंपनी को बाई कर रहे हो। और जब आपका और जब आप एक कंपनी को बाई करते हो तो आप उसके अंदर रिस्क ले रहे हो। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना रिस्क है। कभी कोई न्यूज आती है जिसके कारण स्टॉक मार्केट नीचे आता है, कभी कोई खराब न्यूज आती है, कभी कोई अच्छी न्यूज आती है। और स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है। तो जब आप इतना सब रिस्क लेके कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो? सिंपल, उसका जो रीजन है वो एक ही है कि आपको वहां पे रिटर्न अच्छे चाहिए। और वो रिटर्न्स अच्छे कितने होने चाहिए, वो आपका एक्सपेक्टेशन जो है, वो आप एक्सपेक्टेशन ये रखते हो कि मैं जब निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि निफ्टी के अंदर मुझे 11-12% का रिटर्न मिलता है। और जब मैं एफडी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे पता है 6-7% का रिटर्न मिलता है। तो मैं जब एक कंपनी के अंदर अपना पैसा ऐड करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कंपनी मुझे एटलीस्ट 12-13-15% के ऊपर रिटर्न दे। क्यों इतना इतनी क्यों मुझे ये कंपनी 12-13% के ऊपर ग्रोथ दे? क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई कंपनी 15-20-25% के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो इससे अच्छा मैं वो कंपनी के अंदर मेरा स्पेसिफिक रिस्क क्यों लूं? मैं वो कंपनी को बाय करके मेरी रिस्क क्यों इंक्रीज करूं? इससे अच्छा तो मैं निफ्टी को बाय ना कर लूं, इससे अच्छा मैं बैंक एफडी के अंदर मेरा पैसा ना ऐड कर दूं। तो इसीलिए जब आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होती है। और जब वो रिस्क ज्यादा है तो आप वो कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंपनी आपको मार्केट रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे। अभी मार्केट रिटर्न क्या है, तो 12-15% का मार्केट रिटर्न होता है। मतलब आपको वो कंपनी, अगर आप इंडेक्स में डालते हो पैसा, तो 12-15% से आपको इंडेक्स रिटर्न देता है। तो लेकिन इंडेक्स के अंदर इतना रिस्क नहीं है जितना आपको एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। तो जब आप एक कंपनी को परचेस करते हो तो आप उसको एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको 15-20% के ऊपर रिटर्न दे। उतनी उतनी 15-20% के ऊपर आपको एक ग्रोथ दे। तो जब कोई भी कंपनी 15-20-25% के ऊपर ग्रोथ नहीं करेगी तो वो कंपनी के अंदर आप देखोगे वो स्टॉक प्राइस भी आपको इस तरह से साइडवेज ही दिखेगा। 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो स्टॉक कुछ नहीं करेगा। आप उसको सिंपली ले लोगे, आप सोचोगे कि यार ये कंपनी 100 रुपए पे ट्रेड करती थी, आज 20 रुपए में मिल रही है, तो मैं उसको लेके छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होएगा, अच्छा ही होगा आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो कंपनी 20 रुपए में इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये कंपनी के अंदर तो ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ का मतलब क्या कि कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ तो है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है। और जब भी एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका एक ही काम है कि शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के देना। शेयर होल्डर्स का नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स का इंक्रीज होना चाहिए, जो ईपीएस है वो इंक्रीज होना चाहिए। और ऐसी कंपनीज के अंदर सेल्स ग्रोथ नहीं होती है तो वो कंपनीज आपको बहुत ही ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करती हुई दिखती है, उसके अंदर कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। और इसीलिए कंपनी को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। अभी अच्छा ग्रोथ का मतलब क्या, कि समझिए, ना तो ये 8% रिटर्न दे, ना ये 15% का रिटर्न दे। क्यों? क्योंकि 8% तो मुझे बैंक एफडी में मिल रहा है, 7% तो बैंक एफडी में मिल रहा है। और ना ही मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि 15% का रिटर्न तो मुझे निफ्टी भी दे रहा है, तो इतना रिस्क मैं कंपनी में फिर मैं क्यों लूं? तो जब भी ये कंपनी का आप देखोगे 15-20-25% के ऊपर ग्रोथ आना स्टार्ट होगा, कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो, 8%, 15% से 25% के ऊपर जाए, वो कंपनी आपको 20 रुपए से 100 रुपए पे आती हुई दिखेगी, 200 पे आएगी, 300 पे आएगी, 400 पे आएगी, और इसी तरह से चलती रहेगी। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट क्या करता है, वो चीजों को रिवॉर्ड करता है जहां पे अच्छा ग्रोथ हो। अभी अच्छे ग्रोथ का मतलब क्या है, कि उसको एफडी के ऊपर रिटर्न चाहिए, मार्केट को रिटर्न चाहिए इंडेक्स के ऊपर। अगर आप कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको वो रिटर्न इंडेक्स से ज्यादा चाहिए। और जब भी इंडेक्स से ज्यादा सेल्स ग्रोथ के अंदर रिटर्न आएगा, वो कंपनी के अंदर आपको दिखेगा, वो स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई मारते हुए, वो कंपनी का आपको ईपीएस के अंदर पॉजिटिवनेस दिखेगी, आपको अर्निंग पर शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपेंशन मिलेगा, वो कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ऐसी इसी तरह से कंपनी क्या करती है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब तक कोई आदमी ग्रो नहीं करता है तब तक उसको कोई पहचानते नहीं है, तब तक उसका कोई एक वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा भी वैल्यू लाइफ में तभी तक है जब हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है तो लोग उसके पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो उसको उसके पास कुछ है ही नहीं, वो अपने लाइफ में तो ग्रो ही नहीं किया है। और आप देखोगे एक एक जगह पे जहाँ पे वो बंदा जिसको भी आप देख रहे हो, वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है। तो वैसे लोग के साथ, वैसे वैसे आदमी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो नेचर हो या मार्केट हो या फिर लाइफ हो,
ग्रोथ को ही रिवॉर्ड मिलता है। जो भी, अगर आप कहीं पे भी हो, आप जब तक ग्रो नहीं करोगे तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये बेसिक रूल अप्लाई होता है कि जब भी एक कंपनी ग्रो करेगी, अपना ग्रोथ दिखाएगी, तभी ही वो स्टॉक का प्राइस 20 से आपको 100 रुपया 200 रुपया होगा। अभी 1000 रुपये पे कोई कंपनी ट्रेड कर रही है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो वो कंपनी 1000 से 2000 भी होगी। आज आप एमआरएफ का एग्जांपल ले सकते हो। वो कंपनी क्यों इतना 500 रुपीज से स्टार्ट होके आज वो कंपनी का स्टॉक प्राइस 1,50,000 1,60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है? क्योंकि आप देखना एमआरएफ का, उसकी कंपनी के अंदर पिछले कई सालों से ग्रोथ है। वो कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ है, और जब तक सेल्स ग्रोथ रहेगी वो कंपनी आपको एक अच्छा अच्छा रिटर्न देगी। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो पहले ये सोचिए कि आप मार्केट के अंदर हो क्यों। सबसे पहले आप मार्केट के अंदर इसीलिए हो क्योंकि आपको सभी जगह से ज्यादा रिटर्न चाहिए। आपको पता है फिक्स डिपॉजिट में आपको इतना मिलना नहीं है, आपको पता है इंडेक्स के अंदर इतना मिलना नहीं है, आपको पता है कि आपको रियल एस्टेट में इतना मिलना नहीं है, आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको इतना आउट परफॉर्मिंग रिटर्न मिलने नहीं है। तो आप क्या करते हो, कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हो। और जब भी कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो कंपनी जब तक अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी, तब तक वो कंपनी फिर कोई दूसरा भी आके बाय नहीं करेगा। अगर समझिए आपने ये कंपनी को 20 रुपए पे ले लिया, अभी समझिए वो स्टॉक मुझे लेना है आपसे, तो मैं आपसे ये स्टॉक क्यों परचेस करूंगा? मैं तो क्या देखूंगा, कंपनी का ग्रोथ। और कंपनी के अंदर जब ग्रोथ ही नहीं है तो मैं फिर आपसे क्यों लूंगा? और जब मैं आपसे वो स्टॉक बाय नहीं करूंगा, तो वो स्टॉक के अंदर तो डिमांड ही नहीं आएगी, और जब डिमांड नहीं आएगी तो आपका स्टॉक 20 रुपए से फिर 20 साल तक उधर ही रहेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको ग्रोथ को देखना है, आपको ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान देना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हो, लाइफ हो, या फिर कोई भी चीज हो, जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, आपका भी वहां पे प्रोग्रेस नहीं होगा। और जब तक कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी कंपनी का भी एक अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको और भी इन डिटेल में सीखना है कि स्टॉक को कब बाय करना है, कितना बाय करना है, कब बाय नहीं करना, मैं कब स्टॉक्स को बेचता हूँ, कितना मैं पोजिशंस को ऐड करता हूँ, तो आप हमारी जो स्टॉक मार्केट की मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर भी आप एनरोल हो सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।